से देखिए, मैंने पहले चीज़ आपको बताया था इलेक्ट्रिक लाने का पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल का मतलब समझ लो भाई। पोटेंशियल का मतलब होता है, पोटेंशियल का सीधा मतलब है, कभी भी बोला जाए पोटेंशियल, क्षमता। हाँ, क्षमता मतलब लेवल ऑफ एनर्जी, लेवल ऑफ एनर्जी। चलो ये है। अब चलो इसका एग्जांपल एक बढ़िया सा देता हूँ कि पोटेंशियल की फीलिंग समझ में आ जाएगी। मान लो बेचा एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पे, एग्ज़ाम की बेंचेस रखी हुई हैं। बेंच नंबर 1, बेंच नंबर 2, बेंच नंबर 3, बेंच नंबर 4, बेंच नंबर 5। ये एग्ज़ाम है, नॉर्मली एग्ज़ाम हो रहा है। अब आप यहाँ पर जो बैठा है बच्चा, ये बहुत होशियार है, और यहाँ पर जो बैठा है बच्चा वो उससे कम होशियार है। 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पर बैठा बच्चा वो महा गधा ही कह लो उसको, गधा है। अब एग्ज़ाम है, आप आते हैं। एग्ज़ाम में ये था कि आप कहीं भी बैठ सकते हो, आपको चुपचाप बैठ के पेपर देना है। आप आए क्लास में, आपने डोर खोल के एंट्री करी। बताइए आप कहाँ पर बैठना पसंद करेंगे? 1 के बाजू में, 2 के बाजू में, 3 के बाजू में, 4 के बाजू में, या 5 के बाजू में? वन के बाजू में। 1 के बाजू में बैठना पसंद करेंगे। 1 के बाजू में बैठना इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि इस बंदे का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हाई है, इसने बहुत मेहनत करी है, इसलिए इसका लेवल ऑफ एनर्जी हाई है। तो पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि किसी भी पोजीशन पर लेवल ऑफ एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल का मतलब होता है लेवल ऑफ एनर्जी एट एनी पोजीशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लेवल ऑफ एनर्जी यस एट सर। एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर लेवल ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी का लेवल चाहे पढ़ाई की वजह से अलग हो, चाहे प्रेशर की वजह से अलग हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अलग हो, कारण कई हो सकते हैं उसके लेवल ऑफ एनर्जी के अलग अलग होने के। बट किसी भी पोजीशन पर लेवल ऑफ एनर्जी जो डिफाइन होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब एग्जाम्पल के लिए एक और बात करते हैं। चलो देखो, ये हो गई लेवल ऑफ एनर्जी। दूसरा एग्जाम्पल उठाता हूँ। ये भैया पानी का एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक। अब मैंने दो पोजीशन ले ली, एक पोजीशन ए और एक पोजीशन बी। यहाँ मैं दो सुराख करूँगा, छेद करूँगा, होल करूँगा। अब बताओ मेरे को जय कि किस पॉइंट पर लेवल ऑफ एनर्जी तगड़ा होगा, ज़्यादा होगा, ए पर या बी पर? बी सर। बी पर। बी पर, बिल्कुल सही। अगर मैं बी पर होल करूँगा तो यहाँ पानी जो है ज़्यादा एनर्जी से निकलेगा। अब यहाँ पर एनर्जी के लेवल को एनर्जाइज करने के लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर एनर्जी के लेवल को एनर्जाइज करने के लिए जो जिम्मेदार है, कौन है जिम्मेदार यहाँ पर एनर्जी के लेवल को एनर्जाइज करने के लिए? यहाँ पर एनर्जी के लेवल को जस्टिफाई करने के लिए प्रेशर जिम्मेदार है। पिछले बार पढ़ाई जिम्मेदार थी पोटेंशियल के पीछे, अब इस बार प्रेशर जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि प्रेशर एनर्जी बनती है लिक्विड में, P इक्वल टू एच रो जी। जितनी ज़्यादा गहराई पे जाओगे प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो यदि आप यहाँ पे नैरो होल कर दोगे तो यहाँ से ज़्यादा ज़ोर से पानी जाएगा, दूर तक जाएगा, और इसका पानी पास में गिर जाएगा। बोलो यस कि नो? यस सर। यस हाँ, सर। मतलब इस पॉइंट पर लेवल ऑफ एनर्जी ज़्यादा है, इस पॉइंट पर लेवल ऑफ एनर्जी ज़्यादा है। मतलब ये कहोगे कि पोटेंशियल बी का हाई है और पोटेंशियल ए का कम है। बी का पोटेंशियल हाई है, ए का पोटेंशियल कम है। अब यहाँ पर कारण कौन था? यहाँ पर कारण था प्रेशर। यस, तो ये पोटेंशियल था उस पॉइंट पर लेवल ऑफ एनर्जी। दो चीज़ें बोलूँगा, एक लेवल ऑफ एनर्जी और एक एनर्जी। आप इसको देख करके ये नहीं बता पाओगे कि एनर्जी कितनी है, बट आप इसको देख करके ये बता सकते हो कि यहाँ पर लेवल ऑफ एनर्जी ज़्यादा है। तो जहाँ पर आप एक कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो, उस
तुलना की वैल्यू एनर्जी के लेवल को बताते हो, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखिए चलिए देखिए, 2 पॉइंट हैं ग्राउंड में, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। एक फुटबॉल यहाँ रखी हुई है और एक फुटबॉल यहाँ रखी हुई है। बताइए कौन सा पॉइंट ज़्यादा पोटेंशियल पे है, नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला, क्योंकि ग्रेविटी के फील्ड में जो पोटेंशियल तय होता है वो हाइट से तय होता है। तो ये तो ग्राउंड ही में रखा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल तो मानोगे 0, क्योंकि ये तो रेफरेंस पे ही रखा हुआ है, तो ये 0 पोटेंशियल पे है। और इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो ये हाई पोटेंशियल पे है। समझ में आया? तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल का मतलब होता है लेवल ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, पोटेंशियल का मतलब होता है लेवल ऑफ एनर्जी। ठीक, अब हम जो हैं, अभी हमने आपको पोटेंशियल किसके किसके फील्ड में दिखाया, मतलब अलग अलग तरीके के जोन में अलग अलग तरीके का पोटेंशियल होता है। यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप करने वाला कौन था? प्रेशर था। यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होने की वजह क्या थी? हाइट थी। वहाँ पे जब बच्चे पढ़ रहे थे एग्ज़ाम में बैठ के, तो वहाँ पे पोटेंशियल अलग अलग होने की वजह क्या थी? उनकी खुद की इंडिविजुअल मेहनत थी। अब हम पढ़ रहे हैं भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मान लो ये एक दंदनाता हुआ बब्बर शेर चार्ज रखा हुआ है, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है। आपको अब तक तो पता चल ही गया है कि क्यू चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एमिट करता है। पॉजिटिव चार्ज है, ये फोर्स एमिट करेगा। क्योंकि ये फोर्स एमिट कर रहा है, तो अपने चारों तरफ एक एनर्जी जोन भी क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? क्या बोला मैंने बच्चों? एनर्जी जोन। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे कि अर्थ क्रिएट करती, ये अर्थ है, ये अर्थ थी, और ये अर्थ अपने चारों तरफ अलग अलग हाइट पे एनर्जी जोन क्रिएट करती है। ठीक ना, ऐसे ये चार्ज भी अपने चारों तरफ एनर्जी जोन क्रिएट करेगा। मैं इन एनर्जी जोन को थोड़े बहुत आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ये एक, ये हाँ, ये थोड़ा दूर तक मैं एनर्जी जोन दिखा रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सरल भाषा में, आप खुद सोचिए कि ये चार्ज कैपिटल Q यहाँ पे रखा हुआ है, और मैं आपको बोल दूँ कि भैया मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। दोनों पॉइंट आई होप आपको दिख रहे होंगे, ये रेड कलर के। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे किस पॉइंट पर लेवल ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा, A पॉइंट पर या B पॉइंट पर? बोलो सर। ए पॉइंट पर, क्योंकि ये इसके पास में है। तो ये A पॉइंट पर जो लेवल ऑफ एनर्जी है बेटा, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एट A। एनर्जी की दम, कितनी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। पोटेंशियल एट A ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। तो ये कहलाएगा पॉइंट A का पोटेंशियल, और ये कहलाएगा पॉइंट B का पोटेंशियल। और अगर पॉइंट A और पॉइंट B के पोटेंशियल का आप डिफरेंस निकाल लो बच्चों, तो VA माइनस VB, ज़्यादा पोटेंशियल में से कम ही तो माइनस होगा, दिस इज कॉल्ड VAB, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल A टू B। ये कहलाएगा A और B के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। A और B के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। अब बच्चों एक बात याद रखना, इनफाइनाइट पर माना गया है कि कोई एनर्जी का लेवल नहीं होता, वहाँ पे कोई एनर्जी नहीं होता है, तो पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू 0, मतलब वहाँ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस चार्ज की एनर्जी इनफाइनाइट पर क्या होगी बच्चों? 0। इनफाइनाइट पर इस चार्ज की वजह से कोई एनर्जी जोन क्रिएट होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? नो। तो इनफाइनाइट पर एनर्जी कितनी होती है? 0।
अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हम पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे। ओके, हमारा टॉपिक क्या है अगला? पोटेंशियल। बेटा ये कॉपी में बना लो जल्दी से। हर्षिता समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। निशांत क्लियर हुआ? यस सर। निशांत यार कभी भी जाया करो क्लास से, बता दिया करो सर कहीं जाना है। कल भी तुम क्लास से बिना बताए चले गए। एक न्यूमेरिकल कराया था लास्ट में मैंने, आपने नहीं किया वो न्यूमेरिकल। आईपीएल देख रहे थे? नहीं सर, सर आईपीएल तो कैंसिल हो गया। बिल सर कैंसिल हो गया था। आईपीएल कैंसिल हो गया? सर वो कोविड यस सर, निकल आया पोस्टपोन हो गया। कुछ प्लेयर्स को। अच्छा 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 अच्छा, 10-15 प्लेयर्स को ज़्यादा ही को निकला होगा तभी तो कैंसिल हुआ होगा, है ना? नहीं सर, अब मतलब अभी तक 4-5 को निकला है, बट मतलब और रिपोर्ट, अब सबकी रिपोर्ट हो रही है, मतलब चेक हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। सर बाकी के सारे मैचेस मुंबई में ही होंगे। अच्छा अच्छा, अभी कहाँ हो रहे थे? अभी सर सर ऑल ओवर 4 इंडिया हो रहे थे जगह ना। पे हो रहे थे, अभी बस 4 जगह पे हो रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलो डन, लिख लिया? बना लो सर जस्ट अ मिनट। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। सर वो मेरा पेन नहीं मिल रहा, वो पेन ढूंढ रहा हूँ। लेके आओ पेन भाई। तो भैया आर्यन, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है? 0। 0। क्यों होता है आर्यन? आर्यन क्यों होता है इन्फिनिटी पर पोटेंशियल? जीरो इन्फिनिटी पे होता है, इन्फिनिटी पे। क्यों होता है? क्यों होता क्योंकि है? वो इन्फिनिटी पे होता है तो 0 होता है सर। अरे ऐसे मत बोलो यार, ये बोलो कि सर इन्फिनिटी पर कोई उसकी एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं है, एनर्जी उसकी एग्जर्ट ही नहीं करेगा, या ना के बराबर ख़त्म हो जाएगी पे एनर्जी पहुँचते पहुँचते। बोलो यस और नो। उसका एनर्जी नहीं आएगा। हाँ, उधर तक फील्ड ही नहीं पहुँचेगा, उसका फील्ड ही मर जाएगा, है ना? यस सर। हाँ, जैसे आर्यन मान लो आपने अपने घर में सेंटर में एक फूल लगाया, तो उसकी खुशबू क्या आपको सिविल लाइन में महसूस होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर जा कर के उसके लेवल ऑफ एनर्जी 0 हो जाएगा। सिविल लाइन उसके लिए इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल इक्वल टू 0। सर। हाँ बोलो। सर एनर्जी जोन और वो फील्ड में क्या डिफरेंस है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड में? बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है भाई, मैं अभी इसको पूछने ही वाला था। चलो लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। चलो अब देखो जो आपने क्वेश्चन पूछा है जय, एक भैया एक बात होती है फील्ड की। फील्ड देखिए, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत कंफ्यूजन वाले टर्म है ये दोनों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। कोई चार्ज है, ये देखो अब बहुत अच्छे से समझना, ये सोर्स चार्ज है, ये अपने चारों तरफ अपने रीजन बना रहा है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा। अब ये मेरे को ये बताओ जय, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, करेगा। ओके, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा। मान लो ये इस पॉइंट पर फोर्स एक्सर्ट करता है एफ, बोलो यस। यस सर। अब फोर्स किस पे एक्सर्ट करेगा? हवा पे तो करेगा नहीं, टेस्ट चार्ज पे करेगा। फोर्स कभी हवा में नहीं लगता है, फोर्स किस पे लगता है? टेस्ट चार्ज पे। बोलो यस और नो। यस सर।
फोर्स अगर प्रेजेंट नहीं था तो क्या प्रेजेंट था, बता सकता है कोई? अगर फोर्स प्रेजेंट नहीं था तो क्या Field. प्रेजेंट था? फील्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे तुमको बहुत शानदार समझ में आएगा। आर्यन कभी तेज हवा में खड़े हुए, बहुत तेज हवा चल रही थी, तो बहुत तेज हवा लिए, तेज हवा हाँ। के मजे नहीं लिए? लिए हैं। चलो भाई ठीक है। मान लो आर्यन ये तुम्हारे घर का दरवाजा है और ये तुम अंदर घुसे हुए हो। जब तक तेज हवा चल रही है, बढ़िया तेज हवा चल रही है, और यहाँ पर बीच में कोई प्रेजेंट नहीं है, तो क्या कुछ जब रखा ही नहीं है तो क्या किसी पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे हवा चल रही, कुछ है ही नहीं है बाहर, तुम्हारे सामने हवा जा रही है, तुम घर के अंदर हो, बोलो फोर्स नहीं लगा कि लगेगा नहीं? सर। नहीं लगा, नहीं लगेगा, नहीं लगा। नहीं लगेगा। मगर एक ब्लो है जबरदस्त तरीके का, हवा का ब्लो है, तो उस ब्लो को क्या बोलते हैं बेटा? फील्ड। क्या बोलते इलेक्ट्रिक हैं? फील्ड। फील्ड। बट जैसे ही तुम घर से बाहर निकल करके गए यहाँ पर, उस फील्ड में पहुंचे, तो अब फील्ड की वजह से तुम पर क्या लगेगा? धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो उसको बोलेंगे फोर्स। तो मैं फिर से सवाल करूंगा, बताओ फील्ड ने फोर्स को पैदा किया या फोर्स ने फील्ड को पैदा किया? फील्ड ने फोर्स। बहुत अच्छे बच्चों। तो भैया ये चीज़ गांठ बांध करके लिख लो, फील्ड प्रोड्यूसेस फोर्स। फोर्स मतलब फील्ड तो होता है, बट फोर्स तब रियलाइज होगा जब तुम जा करके उस पे बैठोगे फील्ड के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो फील्ड तो होगा, बट रियलाइज कब होगा फोर्स? जब तुम जा करके उस पे बैठोगे। तो पता करने के लिए, मान लो ये ज़बरदस्त फील्ड जा रहा है, ये ज़बरदस्त कोई फील्ड जा रहा है, तो उस पॉइंट पर फोर्स पता करने के लिए ये आर्यन अपना टेस्ट चार्ज, क्योंकि आर्यन एक टेस्ट बॉडी है, और वहाँ पर गया, ई फील्ड पर गया और जाके बैठा। तो जैसे बैठा तो आर्यन को हवा ने धकेलना शुरू कर दिया, तो फोर्स लग गया। तो मैं पूछूंगा आर्यन क्या चार्ज है तुम्हारा? बोलेगा Q0। मैंने कहा Q0 पर कितना चार्ज फोर्स लग रहा है? बोलेगा F। तो मैंने कहा अच्छा Q0 पर अगर F फोर्स लग रहा है तो मैं यूनिट चार्ज लेकर के आऊँगा तो कितना फोर्स लगेगा? तो Q0 नीचे चला जाएगा, तो आंसर F/Q0। मतलब यूनिट चार्ज पर, सबसे नन्हे चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू F/Q0। बोलो अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हुआ। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड इंटेंसिटी मतलब उस पॉइंट पर फील्ड का दम कितना है। मारो फोटो खचाक, उस पॉइंट पर फील्ड का दम कितना है। क्लियर? क्लियर? यस Yes, सर। sir. चलो, तो भैया उस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स F था टेस्ट चार्ज पे, तो हमने फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया। अब अभी आपने किस भाषा में बात करी? आपने फोर्स की भाषा में बात करी। और याद महसूस कीजिए इस बात को कि फोर्स आप तभी डिटेक्ट कर पाएंगे जब पार्टिकल जाएगा। जब पार्टिकल जाएगा तभी डिटेक्ट कर पाएगा कि फोर्स एक्चुअली कितना लगा। अदरवाइज उसके पहले आप बता पाओगे नहीं फील्ड तो ज़बरदस्त है यार, फील्ड तो बहुत अच्छा है। ठीक उसी तरीके से कि रिंग में एक पहलवान खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक मोटा सा पहलवान तगड़ा सा खड़ा हुआ है, WWE वाला पहलवान, और आप बाहर बैठ कर के बता रहे हो अरे भैया बहुत खतरनाक पहलवान है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बहुत तेज है। मगर अगर जानना चाहते हो कि ये कितना फोर्स लगाता है तो जा कर के उस पहलवान के सामने खड़े होना पड़ेगा, तभी तुम पे फोर्स लगेगा। मतलब फील्ड तो होता है, फील्ड में जब पार्टिकल पहुंचता है तभी उस पर फोर्स लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? वो हवा वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है हवा वाला एग्जाम्पल। हवा में फील्ड लग रहा है, फील्ड होगा, बट जब खिड़की खोल करके तुम घर से ये बाहर निकल के पहुंचोगे तब यहाँ पर आपको फोर्स फील होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है भैया। चलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। चलो दूसरे सवाल पे आ जाओ। तो ये हो गया भैया पहले चीज़,
आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया जय इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि सर फील्ड से बना फोर्स। तो पहली चीज़ लाइन लिख लो, Yes, sir. फील्ड प्रोड्यूसेस फोर्स, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। नोट कर लीजिए कृपया, ये दोनों फॉर्मूले ज़बरदस्त काम के हैं, हालांकि पिछले चैप्टर के हैं, इसकी बात ख़त्म हो चुकी है, मगर आप जितने बार पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको बार बार। आप सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। भाई जय ये बताओ कि ज़बरदस्त अमाउंट से ये जो हवा बह रही है, हर पॉइंट पर मान लो कूलर लगा हुआ है, कूलर लगा है भाई, हवा बह रही है। अब हवा का बहने का फंडा क्या है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्लास 11th फ्लूइड। बट अभी के लिए आप मान लो कूलर, कूलर का मानना ज़रूरी है क्योंकि उससे कंसेप्ट ज़्यादा बनेंगे। ये मान लो कूलर बह रहा है और हवा छोड़ रहा है। जय ये बताइए कि अगर आप यहाँ पर पहुँचते हैं चल के, एक पॉइंट ये है बी और एक पॉइंट ये है ए, दोनों पॉइंट पर आपको कुछ ना कुछ फोर्स का सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये से करना पड़ेगा। ओके जय 11th क्लास में एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऐसा अरे नहीं, वो तो बहुत ही तुम दूर पहुंच गए भैया। पोटेंशियल फंडा बेसिक फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो यस और नो? हाँ सर। हाँ, एनर्जी Yes, मतलब सीधे सीधे फोर्स से रिलेटेड है। बोलो यस और नो? यस सर। हाँ, मतलब जहाँ फोर्स का जोन है, जहाँ पर कहीं ना कहीं कोई धक्का मुक्की हो रही है, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? ये सब करेगी। तो जय बाबू आप अपना क्यू नॉट चार्ज लेकर के निकले। एक सिचुएशन थी कि आप घर की खिड़की खोल करके निकले और आप बी पॉइंट पर पहुंचे, और एक सिचुएशन ये थी Yes, कि sir. आप घर की खिड़की खोल करके आप ए पॉइंट पर पहुंचे। बताइए ज़्यादा जोर एनर्जी कहाँ पर फील करेंगे आप, बी पॉइंट पर या ए पॉइंट पर? सर ए पॉइंट पर। बिल्कुल सही। तो A पर, ए पॉइंट पर एनर्जी आप ज़्यादा फील करेंगे। मान लीजिए आप इस पॉइंट पर एनर्जी फील कर रहे हैं डब्ल्यू। कितनी एनर्जी फील कर रहे हैं? डब्ल्यू। जय आपका चार्ज कितना है? टेस्ट चार्ज है आप क्यू नॉट। बोलो यस और नो? क्यू नॉट चार्ज कितनी एनर्जी फील करता है? डब्ल्यू। तो यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी फील करेगा? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। हाँ, और यूनिट चार्ज की, नन्हे चार्ज की फील की गई एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, द एनर्जी रियलाइज्ड बाई यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज के द्वारा रियलाइज की जाने वाली एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? कोई सवाल आपके? कोई सवाल आपके? नो सर। हाँ, जय, आर्यन, हर्षिता, निशांत, क्लियर हुआ? नो सर। नो सर, क्यों नहीं हुआ यस क्लियर? सर। अरे मतलब डाउट नहीं है। अच्छा, डाउट नहीं है, चलो ठीक है। सर ऑलमोस्ट सेम ही तो है सर, फील्ड हाँ और बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सेम है मगर दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। एक फोर्स रियलाइज्ड पर यूनिट चार्ज है, एक नन्हे चार्ज पे लगने वाला घूंसा है, और एक नन्हे चार्ज पे लगने वाली एनर्जी है। समझ गए? यस, दोनों को नोट करो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। सर दोनों ही में सर जब एवी के ऊपर सब एक्सपेरिमेंट लेके देखेंगे सर, दोनों AV पे लेके जाएंगे सर क्यू नॉट को। दोनों में से क्या बोल रहे हो? दोनों में से? सर जब क्यू पॉइंट को, सर क्यू नॉट को सर हाँ, सर जब ए और बी पॉइंट पे लेके जाएंगे, बी सर से जो बी जैसे से B पे लेके सर ए पे लेके B पे जाएंगे। सर हाँ कम फोर्स लगेगा। हाँ, बी के सर B कम पे फोर्स भी होगा, लगेगा, कम A पे एनर्जी भी ज़्यादा होगी। फोर्स लगेगा। बी पे सर दोनों, बी पे भी कम एनर्जी और ए पे कम ज़्यादा एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही एकदम ठीक है। यस सर। हाँ सर ये हमें ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ सर। कौन सा?
ये जो आप बोल रहे हो ना कि क्यू नॉट वो है, फिर उसके बाद ए पे गया और बी पे गया, हाँ तो ज्यादा ए पे लगेगा, ठीक है। हाँ हाँ तो ये, हाँ, वो तो पता है कि ए पे ज्यादा लगेगा, हाँ। पर कैसे लगेगा ये बताओ सर एक बार और। यहाँ पर हवा का पंखा चल रहा है, बोलो यस और नो। हाँ चल रहा है। अब पंखा चल रहा है तो फील्ड स्ट्रांग होगा इस पॉइंट पर कि नहीं होगा? होगा। जितना पास में होगे फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, और फील्ड स्ट्रांग होगा तो हाँ। फोर्स ज़्यादा लगेगा, बोलो यस। यस सर। और एनर्जी के मायने में भी देखा जाए तो अगर पंखा चल रहा है, तुम यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे खड़े हो, तो ज़्यादा तेज कपड़े तुम्हारे कहाँ पर उड़ेंगे? ए पॉइंट पर उड़ेंगे कि बी पॉइंट पर उड़ेंगे? ए पर। बस, तो मतलब उस पॉइंट पर आपकी एनर्जी ज़्यादा है, उस पॉइंट पर एनर्जी ज़्यादा है मतलब उस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो वी ए हो गया यहाँ का पोटेंशियल और वी बी हो गया यहाँ का पोटेंशियल, तो क्या कहोगे? पोटेंशियल एट ए ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। बोलो यस कि नो। यस सर। ले लो फोटो भैया पहले। ले ली? यस सर। अब काम की बात क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर लगाना है तो स्वागत करते हैं, ये देखिए वेक्टर का। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एनर्जी रियलाइज्ड बाई पर यूनिट चार्ज वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। इसकी यूनिट फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, चार्ज को नापते हैं कूलाम में। इसकी यूनिट वर्क को नापते हैं जूल में और इसको नापते हैं कूलम में, जूल पर कूलम। इसको सम्मान के साथ क्या बोला गया? वोल्ट। लिखो, सम्मान के साथ बोला गया वोल्ट। ओके, एनर्जी रियलाइज्ड बाय यूनिट चार्ज। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बच्चों लिखोगे? लिख लिया इतना ऊपर का? हाँ, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं आपको 3-4 तरीके से डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, तो एक ही डेफिनेशन मत रट लेना, बहुत तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है, बहुत तरीके से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो, द एनर्जी पर यूनिट चार्ज the energy per unit charge at any point of electric field is defined as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या पूरा नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, छोटा नाम पोटेंशियल, इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक? यस। The energy per unit charge, the energy realized by per unit charge at that point is called electric potential at that point. इसके आगे लिखिए, if Q नॉट चार्ज फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर W एनर्जी महसूस करता है तो यूनिट चार्ज कितनी महसूस करेगा? W अपॉन Q नॉट। इस यूनिट चार्ज के द्वारा महसूस की जाने वाली एनर्जी को ही, फील की जाने वाली एनर्जी को ही, पजेस की जाने वाली एनर्जी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W बाई क्यू नॉट। ठीक है? क्लियर हुआ? यशराज, आर्यन, क्लियर हुआ? यस सर। एनर्जी रियलाइज बाई यूनिट चार्ज
नन्हे चार्ज के द्वारा फील की जाने वाली एनर्जी। अब बात ये तो डेफिनेशन वाइज हो गई। अब बेटा इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने वाली बात करना है कि कैलकुलेट कैसे करे जाए। सर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करें? किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करें? चलो समझो इस फीलिंग को बच्चों। यहाँ पर ये आपके पास एक बब्बर शेयर चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। ये अपने चारों तरफ लेवल ऑफ एनर्जी क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा बताओ? करेगा सर। सर करेगा। हर अलग अलग पॉइंट पर एनर्जी अलग अलग होगी कि नहीं होगी? होगी सर। हाँ होगी। चलिए ठीक है, आपका मन है कि मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल नाप लूँ। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो। एग्री? यस सर। ठीक है, आप यहाँ से Q0 चार्ज लिए, Q0 चार्ज लिए। अब बताओ अगर आप इन्फिनिटी पे हो, अगर आप इन्फिनिटी आपकी पोजीशन है आर्यन, तो क्या आप इसके एनर्जी जोन में हो कि इसके एनर्जी जोन के बाहर हो? आउट ऑफ एनर्जी जोन। आउट ऑफ एनर्जी जोन मतलब फिलहाल इसके कारण आप पर कितनी एनर्जी पजेस कर रहा है ये? 0। वेरी गुड, 0। मतलब आप इसके एनर्जी जोन के बाहर हो। अब आपने चार्ज को पकड़ा और ये दूसरा शेर, दूसरे राज्य का शेर घुसना शुरू हुआ, तो जब तक कुछ नहीं था तब तक तो 0 एनर्जी में चलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना कुछ उधर से कोई खर्च भी नहीं होगा। बट जैसे ये इसके फील्ड में घुसा, ये बजा अलार्म, कैंक 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 कैंक, ये अलार्म बजा। और जैसे ये घुसा तो इस बब्बर शेर वाले चार्ज ने इस पर रिपल्सन लगाना शुरू किया कि नहीं किया? जैसे ये आया फील्ड में, किया सर। किया। अब उस रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए इसे काम करना पड़ेगा यहाँ तक ज़बरदस्ती घुसने के लिए कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो फील्ड के बाहर था, तक यहाँ तक तो कोई काम हुआ नहीं था, उसको तो 0 मान लो। बट इतने में कुछ ना कुछ काम हुआ है, उस काम को क्या ले लो? W। बोलो यस और नो? यस सर। तो Q0 चार्ज को ओवरऑल काम कितना करना पड़ा? W। तो Q0 चार्ज फील्ड के किसी पॉइंट पर आने के लिए कितना वर्क डन करता है? W। तो यूनिट चार्ज अगर नन्हे चार्ज को लेते इसकी जगह तो उसे कितना वर्क डन करना पड़ता? W/Q0। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब ये बनती है डेफिनेशन बेटा जो यशराज आपने बताई, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये है डेफिनेशन। तो बेटा V = W/Q0, ये बनी डेफिनेशन। यहाँ से आई समझ में? बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ तो लिखो बच्चों डेफिनेशन। हाँ बोलो बेटा। चार्ज को सर हाँ इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाने को पोटेंशियल कहेंगे या फिर सर जो अरे energy लगेगी उसको लाने की प्रोसेस को तो लाना कहेंगे बेटा। लाने की प्रोसेस में जो काम करना पड़ेगा, लाने की प्रोसेस में जो काम करना पड़ेगा किसी चार्ज को, उस काम को कहेंगे वर्क डन। क्या कहेंगे? वर्क डन। वो इसलिए कहेंगे क्योंकि आपने किसी बोला है, आपने यूनिट चार्ज नहीं बोला है। तो किसी चार्ज का मतलब Q0 चार्ज को घसीट के लाने में कितना काम करना पड़ा बेटा? वर्क डन W। तो नन्हे चार्ज को घसीट के लाने में कितना काम करना पड़ेगा 1 यूनिट अमाउंट को? W/Q0। यस। तो ये जो काम करना पड़ा छोटे से चार्ज को लाने में, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो V = W/Q0। अब आया समझ में जय? सर जो पिछली वाली डेफिनेशन में लिखा था सर एनर्जी पर यूनिट चार्ज। भाई वर्क और एनर्जी में क्या फ़र्क है भाई मेरे? अब यहाँ से यहाँ लाने में तो वर्क ही तो एनर्जी होगा, जो काम करे हो वही तो एनर्जी होगी, हाँ या ना? बट सर वर्क डन और एनर्जी तो अलग अलग होती है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? वर्क डन = एनर्जी होता है भैया। वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है हम लोगों ने। यस सर। वर्क डन = एनर्जी ही तो होता है।
व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। डेफिनेशन है काम करने की क्षमता को ही तो एनर्जी बोलते हैं भाई। जितना वर्क करोगे उतनी ही तो एनर्जी जाएगी ना। पर सर वो लोग सर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, इक्वल कैसे होंगे सर? नहीं बेटा, इक्वल हैं। अब अगर आप लॉसेस को कंसीडर ना करो तो इक्वल हैं। अब अभी हम लॉस वॉस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। चलो अगर आपने पूछ भी लिया है कि इक्वल कैसे हैं तो आपको मैं याद दिला देता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी आपने? यस सर। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी कि अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। यानी कि W इज इक्वल टू 1/2 m कॉमन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बोलो हाँ। हाँ, वर्क डन जो होता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। अब मान लो यहाँ पे एक ठेला गाड़ी रखी हुई है, तो मैंने इस पे पहले स्टार्ट में रुकी हुई थी। बोलो वेलोसिटी कितनी थी? 0 0। तो मैंने इस पे जोरदार किक मारी, ये गाड़ी वेलोसिटी v को गेन कर रही है, इसकी वेलोसिटी v हो गई। मैंने पूछा काम कितना होगा, तो ऐसे ही तो निकालोगे भैया, u को 0 को पुट कर दो तो आंसर आपने कितना काम किया, वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि u स्क्वायर 0 हो गया। भाई वर्क इक्वल टू एनर्जी ही होता है भाई, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी नहीं होता मेरे दोस्त, वर्क इक्वल टू एनर्जी ही होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। हाँ, वर्क इक्वल टू एनर्जी होता है। हाँ, अगर वो कोई चीज़ ऑलरेडी एनर्जी लेकर के आ रही थी, मतलब उसमें पहले ही यू वेलोसिटी से लेके आ रही थी, फिर तुमने यहाँ पे इसको किक मारी, तो यहाँ तक वाली एनर्जी नहीं काउंट होगी, तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपके पास पूरा फार्मूला लगेगा। दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जितनी हो गई और जितनी लेके आया था उसमें थोड़ा ना आपका योगदान था, तो हाफ एम यू स्क्वायर को माइनस भी तो करते थे अगर वो यू वेलोसिटी लेके आ रहा था। तो याद आया? यस सर। चलो भाई, क्लियर है जय कि नहीं है क्लियर? चलिए तो लिखिए बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया, डायग्राम बना लो, फोटो ले लो। हाँ, तो इसके बाद डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, लिखिए। सो व्हाट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज amount of work done to bring a charge, to bring a unit charge, not only charge, unit charge from infinity to any point of the field। हाँ, बड़े प्यार से नोट करो बच्चों इस डेफिनेशन को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड। और जिस पॉइंट तक लेकर के आओगे वहीं तक आपका पोटेंशियल डिफाइन होगा, उसी पॉइंट तक पोटेंशियल माना जाएगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। हाँ, फोटो ले लो बेटा। किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तुरंत पूछ लेना। हाँ, क्या बोल रहे हो यशराज? सर थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दे रहा है। हाँ, लिख लो बिल्कुल लिख लो। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
to bring a unit charge from infinity to a given point in the electric field, क्योंकि ये सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही तो होगा। तो बोले बच्चे, बोलो क्लियर है एकदम। यहाँ कुछ पूछना है तो बिल्कुल दिलेरी के साथ पूछो। यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है। तो बच्चों मेन फार्मूला हमने क्या डेवलप कर लिया, क्यू चार्ज को घसीट करके लेके आया, कितना काम करना पड़ा घसीटने में, डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। तो यूनिट चार्ज को कितना काम करना पड़ता है, यूनिट चार्ज को काम करना पड़ता डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और यूनिट चार्ज के लिए किए गए काम को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। क्वेश्चन आने वाला है बच्चे लोग, सावधान रहेंगे। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहीं से डिफाइन होती इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कितना काम करना पड़ा, एनर्जी कह लो या उसी को वर्क कह लो, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। W इक्वल टू क्यू नॉट, मतलब जिस चार्ज को लेके आए हो, मल्टीप्लाइड बाई V। यस, लिख लो फॉर्मूला बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला क्यू नॉट इंटू V। मल्टीप्लाइड बाई V, ठीक है। यस सर। ठीक है ना, वर्क डन इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई V। बच्चों क्योंकि ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी किस फॉर्म में, पोटेंशियल फॉर्म में, इसलिए आपको ये वर्क डन कहीं कहीं पर U के रूप में ही मिलेगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख लें, U इक्वल टू क्यू नॉट इंटू V। हाँ, ये भी लिख लें, चाहे W इक्वल टू क्यू नॉट इंटू V लिख लें या U इक्वल टू क्यू नॉट इंटू V लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बातें हैं। और जो अच्छा लगे वो यूज़ करो, कोई लड़ाई नहीं है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी। गाइस क्लियर? यस सर। चलिए बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन हो जाए भाई। आर्यन? यस सर। चलिए भैया आर्यन जी आइए उतरिए मैदान में। एक आपके पास चार्ज है, यहाँ पर बैठा हुआ है 10 कूलाम का धुआंधार चार्ज, प्लस 10 कूलाम का, और ये है इनफाइनाइट। और यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज ले रखा है 2 कूलाम का, और इस 10 कूलाम के इस पॉइंट पर, 10 कूलाम चार्ज के इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल मापा गया है वो है V इक्वल टू 4 वोल्ट। कितने वोल्ट नापा गया बेटा पोटेंशियल? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। तो आर्यन ये बताओ कि ये पोटेंशियल किसका होगा, 10 कूलाम वाले का होगा कि 2 कूलाम वाले का होगा? 10 वाले का। 10 वाले का। 2 कूलाम तो इन्फिनिटी पे बैठा है, उससे थोड़ी ना कोई मतलब है। चलो अब तुम क्या है, इस 2 कूलाम वाले पोटेंशियल को इन्फिनिटी मतलब दूसरे संसार से पकड़ करके, खींच करके ज़बरदस्ती इस पॉइंट पर लेकर के आ गए। बताओ मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक इसको लाने में। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन? W कितना होगा? कितने जूल होगा वर्क डन? कोई भी बोल दे बच्चा। Q इंटू V करेंगे। हाँ भैया आंसर बता दीजिए करके। 8 सर। 8 बिल्कुल सही। W इक्वल टू क्यू नॉट इंटू V। क्यू नॉट मतलब जिस चार्ज को पकड़ के लेके आए हो, जिस पर काम किया, टेस्ट चार्ज 2 कूलाम का है। फिर कितना वोल्टेज पे लेके आए हो उसको, 0 से लेके 4 पे लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 4 है, तो 4 पे लेके आए हो, तो आंसर 4। तो आंसर बच्चों कितना हुआ? 8। 2 4 जा 8, आंसर कितना? जूल। तो आंसर नोट करो बच्चों, 8 जूल। नोट करिए। यस सर। नोट करिए। समझ में आ गया अच्छे से ना? फीलिंग आ गई?
क्लियर आर्यन? यस सर। हाँ, तो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने में वो 8 जूल का काम करना पड़ेगा, 8 जूल का। तो ये कुछ स्थिति ऐसी है कि वो एक आपने एडवर्टाइज देखा होगा, बहुत ज़ोर की ये कूलर से हवा आ रही है, हालांकि उसमें तूफ़ान चलता रहता है, कूलर में हवा आ रही है ऐसा समझो, और यहाँ पर कोई पार्टिकल है और इस हवा के अगेंस्ट में ज़बरदस्ती यहाँ तक मेहनत करके आ रहा है। तो ये पार्टिकल कितने का था? 2 कूलाम का, 2 कूलाम का पार्टिकल था, और ये चल करके आ रहा है। यहाँ पर एनर्जी का जोन है 4 वोल्ट। तो इसको मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बताओ आर्यन? बहुत ज़ोर की हवा चल रही है, तूफ़ान चल रहा, फिर भी मेहनत करके आ रहा है। करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, यस। तो कितना वर्क करना पड़ेगा इसको? W = Q × V। तो 4 पर आया है एनर्जी लेवल पे, और कितना चार्ज लेके आया है? 2। तो आंसर 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, ठीक है ना? तो बच्चों, जब भी आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। यही हम अपनी पढ़ाई में भी कर रहे हैं। अभी हम लो पोटेंशियल पे हैं, मगर जब हम हाई पोटेंशियल पे जाएंगे ना तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि अभी हमारा वोल्टेज यहाँ पे 0 है, इन्फिनिटी पे वोल्टेज 0 है, बट हम मेहनत करके जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा? ज़्यादा, मतलब पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। फिर अपन बैक बेंचर से आगे वाले बेंचर्स में आ जाएंगे, फ्रंट बेंचर्स में। तो यही अपनी लाइफ में भी यही सब चल रहा है। चलो डन, आगे चलें, क्वेश्चन करें अगला। क्वेश्चन करें, चलिए। अब डिफाइन कीजिए, लिखिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। निशांत बाबू, समझ में आ रहा है? चलो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वेरी सिंपल बच्चों, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बट अब मैं आपको फीलिंग वाली भाषा में पढ़ा रहा हूँ। यही वो बब्बर शेर का चार्ज, बब्बर शेर चार्ज एकदम जो बड़ा चार्ज है, और ये इन्फिनिटी है। अब 2 पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। सर इसके नोट्स दोगे आप? बिल्कुल दे दूंगा, ये पूरा स्लाइड मिल जाएगा भी आपको। अब ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और रिटन नोट्स भी दे दूंगा, आज ही दे दूंगा इसके रिटन नोट्स, ठीक है ना? ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। बेटा ये चार्ज है अपना टेस्ट चार्ज Q0, यहाँ भी 0 एनर्जी लेवल पे है। अब मैं इसको पकड़ा और घसीट करके फील्ड शुरू, कैं अलार्म बजना शुरू, कैं दुश्मन आ रहा है, ये आ गया। तो जय, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। उस काम को मैं मान लेता हूँ WB। बोलो यस और नो। यस सर। ओके, तो Q0 चार्ज को घसीट के लाने में कितना काम करना पड़ा? WB। तो यूनिट चार्ज को घसीट के लाने में कितना काम करना पड़ेगा? WB अपॉन Q0। ये क्या कहलाएगा आर्यन? व्हाट इज दिस? पोटेंशियल डिफरेंस। अरे गलत यार, क्या बोल रहे हो? पुटकाय का डिफरेंस बी पर तो लेके आए। अरे बेटा पोटेंशियल कहलाएगा, बी पर पोटेंशियल कहलाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी। क्या है ये? पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बी। यश क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? चलो ये तो पहली जिंदगी थी, मौसम बदला, एक और काम करेंगे अपन। पहला काम WB था। अब हम, अगर ये ना होता तो क्या होता? अब आगे देखिए, अगर यदि हमें इसी को QA तक घसीट के लाना पड़ता, यहाँ से पकड़ करके इसको यहाँ तक लाते, तो जय
अब ज़्यादा काम करना पड़ता कि कम काम करना पड़ता या सेम काम करना पड़ता? ज्यादा। ज़्यादा काम। उस काम को मान लिया मैंने WA। बोलो यस। यस सर। तो Yes, टेस्ट sir. चार्ज को A पॉइंट तक लाने पर WA काम करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज को घसीट के लाने पर कितना काम करना पड़ेगा? WA अपॉन Q0। Q0। एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एट पॉइंट A। बोलिए जी हाँ। हाँ सर। हाँ, तो बच्चों अब हमने V एट A भी निकाल लिया, V एट B भी निकाल लिया। अब वो दोनों का डिफरेंस दोनों का निकाला difference है, निकालें। तो खुद मन कह रहा है बताओ क्या करें, VA माइनस VB करें या VB माइनस VA माइनस VB। बिल्कुल सही, VA माइनस VA VB माइनस करेंगे VB। क्योंकि VA ज़्यादा है, VB कम है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAB बन जाएगा, VA माइनस VB। व्हाट इज दिस? VA इक्वल टू W एट A अपॉन Q0 माइनस W एट B अपॉन Q0। Q0 कॉमन हो गया, 1/Q0 ब्रैकेट में कितना? ब्रैकेट में आ गया WA माइनस WB। फॉर्मूला बनाइए बच्चों जी। आंसर वर्क डन A माइनस वर्क डन एट B होल डिवाइडेड बाई Q0। बोलो आर्यन क्या आ गया? पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया? डिफरेंस का सर, बिल्कुल पोटेंशियल सही। डिफरेंस। नोट कर लो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन एट A जिधर से घसीटे अपॉन वर्क डन एट B, पीछे वाला बाद में आएगा, आगे वाला पहले आएगा, अपॉन Q0। नोट करिए। क्लियर? यस सर क्लियर। सो दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हो गया ये चेंज। नाउ एक और फॉर्मूला लिखो बच्चों इसका, VAB इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q0। डेल्टा W मतलब चेंज इन वर्क। तो ये दो चीज का डिफरेंस था ना। सर ये कह रहे हैं सर, वो पहले वाली स्लाइड दिखा देना। यस देखो। यस सर हो गया। हाँ जी बेटा, अभी मैं भेज भी देता हूँ, अच्छे से नोट्स बना लेना, बड़े पावरफुल प्यारे प्यारे नोट्स बना लेना। सर पहला चैप्टर टफ सा है सर। अरे बिल्कुल टफ नहीं है बेटा, अभी तुम पढ़ोगे पहला चैप्टर सबसे इजी लगेगा आपको एट द लास्ट। बस आप पढ़ते जाओ और डेली के डेली नोट्स मत बनाओ, तुम कुछ मत पढ़ो इसके अलावा, तुम बस नोट्स ही पढ़ लो। जिनको कम पढ़ने की आदत है वो केवल और केवल हमारे नोट्स क्लास के पढ़ लें, उनके 90 नंबर आ जाएंगे केवल नोट्स मात्र से, और कुछ ना पढ़ें वो। और जिनको ज़्यादा पढ़ना हो वो तो बहुत अच्छी बात है, खूब पढ़ें, जहाँ जहाँ से ढूंढ ढूंढ के ला सकते हो लाओ। बट जिनको कम पढ़ना है वो बस डेली का डेली जो करा रहा हूँ बस उतना ही बस कर लो भैया, मोर देन सफिशिएंट। आपका नीट वीट के सबके कंसेप्ट बन जाएंगे क्योंकि बेसिक अच्छे करा रहा हूँ मैं। बट डेली का डेली करो, इंपॉर्टेंट है डेली का डेली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलो डन बच्चों। VAB इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q0। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चेंज इन वर्क डन अपॉन Q0। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए अब क्वेश्चन हो जाए, लिखिए क्वेश्चन। बेटा मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट हैं A और B। 2 पॉइंट है A और B।
ए पॉइंट पर पोटेंशियल है 9 वोल्ट का और बी पॉइंट पर पोटेंशियल है 4 वोल्ट का, और आप यहां से एक चार्ज लेके चले हो कितने का, 5 कूलाम का। 5 कूलाम का चार्ज है, आप इसको घसीट करके यहां से लेके यहां पहुंचाना चाहते हो। आपको बताना है मुझे बच्चों वर्क डन कितना होगा। कैलकुलेट वर्क डन टू मूव चार्ज, टू मूव टेस्ट चार्ज of 5 coulomb from B to A। चलो भैया 45 45 जूल, बोलो जूल। वर्क डन पूछ रहे हैं ना, तो Yes, यूनिट sir, क्या जूल। बोलोगे? 45 जूल। जूल। बाकी बच्चे बताएं क्या ये सही है? यस सर। बिल्कुल गलत। आर्यन बाबू आपको आंसर देने की बहुत जल्दी रहती है, पता नहीं क्यों। थोड़ा 2 मिनट का वक्त दो भैया। आर्यन अभी मैंने पढ़ाया पोटेंशियल डिफरेंस ए से लेके बी तक का दैट इज इक्वल टू वर्क डन। क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सर? नहीं भैया, वर्क डन निकालना नहीं। देखो कैलकुलेट वर्क डन, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। बोलो फॉर्मूला पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? यस सर। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया भैया? वी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी यानी डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बोलो? यस सर। और वी ए बी एक्चुअल क्या था? अलग अलग जब दिया हो, या तो आपको डायरेक्टली दे दिया हो कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का ये है, बट मैंने कलाकारी करके दोनों अलग अलग दे दिया था। एक का 9 दे दिया था, एक का 4 दे दिया था। तो बताओ बेटा डिफरेंस कितना एक्ट करेगा इनके बीच में? अरे महानुभावों, ये 9 है, ये 4 है, तो 9 और 4 के बीच का डिफरेंस वी ए बी कितना बचेगा? 5। ए से बीच के बीच का। यशराज तुम्हें 5। समझ में नहीं आ रहा? 5 वोल्ट। यस सर 5 वोल्ट। ध्यान कहाँ है? पढ़ रहे हो यस सर पढ़ रहे भैया? हैं, वी बस मैं ए बोल बी नहीं का मतलब वी ए माइनस वी बी। तो भैया एक दिया है 9, एक दिया है 5। आर्यन ने सीधे 9 वोल्ट रख दिया, मतलब आर्यन ने आंसर क्या निकाल दिया? इन्फिनिटी से सीधे घसीट के लाना। मैंने यहाँ से घसीटने को बोला था, आर्यन ने इन्फिनिटी से घसीटना शुरू कर दिया, तो उसने 9 वोल्ट ले लिया, तो आंसर उसका 45 आ गया। अरे नहीं भैया, वी ए बी आपको लेना है, 5 वोल्ट का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये 9 पे है, ये 4 पे है, तो बीच का गैप कितना हुआ? 5। और वर्क डन ए बी अपॉन टेस्ट चार्ज कितना है जय? तो 5 कूलम। 5 कूलाम। तो 5 कूलम, आंसर सर। 5 5 जा 25। लिखो भैया आंसर 25 जूल। तो आंसर लिख दीजिए भैया 25 जूल। नोट करिए आंसर 25 जूल। हेलो, गुड इवनिंग। कौन? स्पीड लैब से। सर मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल कर लो है। हाँ जी बच्चों, ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ओके Yes, sir. तो ये हो गया Yes, sir. बच्चों 25 जूल। इस तरीके से अपन वर्क डन निकालते हैं। आर्यन आपने क्या कर दिया मालूम? आपने क्या कर दिया? आपने भाई साहब सीधे ए का वर्क डन निकाल दिया। ए था 9 वोल्ट पे, अब 9 वोल्ट पे था। इन्फिनिटी से अगर ले करके आते चार्ज को तो मेहनत बहुत करनी पड़ती, क्योंकि वो इन्फिनिटी है। तब फॉर्मूला लगता वी ए इक्वल टू डब्ल्यू एट ए अपॉन क्यू नॉट। तो वी एट ए इक्वल टू 9 और डब्ल्यू एट ए निकालना होता, और क्यू नॉट आपका है 5, तो आपने दे दिया आंसर 45। लो, तो 45 जूल कहाँ तक का वर्क डन है बेटा? इन्फिनिटी से लेके ए तक का। ए तक। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। चलो अब दूसरा सवाल। हर्षिता, अगर इन्फिनिटी से ले करके मैं इसी चार्ज को बी तक ले करके आऊं तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा?
हम बोले सर। नहीं 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 बोलोगे, इन्फिनिटी से लेके बी तक। हाँ नहीं बनेगा हर्षिता? सर मैं बोलूं? बोलो यशराज। सर 20। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 20 जूल काम करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा अब ये अगर आप बी पर हो तो बी पर 4 वोल्ट का पोटेंशियल है, और अगर 4 वोल्ट के पोटेंशियल पर इसको लेकर के आ रहे हो तो वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट। तो वी बी है 4 पे, डब्ल्यू बी निकालना है और क्यू नॉट है 5, तो वर्क डन एट बी इक्वल टू कितना हो गया, 5 चौके 20। तो भैया अगर आप लोग को ऐसे भी निकालना था, अब यहाँ तक का काम आ गया 20 और यहाँ तक का काम आ गया 45, तो आपको पूछता मैं बताओ बीच का काम कितना है, तो आप चाहते तो एक तरीका और है, बड़े वाले काम में से छोटे वाले काम को माइनस कर दो, तो 45 बड़ा वाला काम ए तक का, छोटा वाला काम 20। आंसर बोलो कितने जूल? 25 जूल। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। हाँ, मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते थे, अलग अलग इंडिविजुअल करके भी निकाल सकते थे, आंसर वही आएगा। तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया क्योंकि मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो मैं काहे को फालतू इन्फिनिटी पे जाऊं। बट अगर आपको इन्फिनिटी पे जाने का मन है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, डन। यस सर, डन। जय, निशांत, समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं। आज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक था, ये मैं नोट्स आपको इसके भेजे देता हूँ, ठीक ना? और मैं एक और थ्योरी नोट्स भेजूँगा अभी, तो उसके भी उससे भी कर लीजिएगा, बट ये तो मैं अभी डाल ही सर वो देता एक हूँ। और ग्रुप बना, वो काहे के लिए बना सर? वो ग्रुप जो बना है उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जैसे मैं जो बच्चे और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें जो आपका मेन ग्रुप है, इसमें मेरे 2 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इसमें जैसे जो भी स्टूडेंट हैं या तो मेरे रेगुलर क्लास के वाले हैं या मेरे यूट्यूब बैच वाले बच्चे हैं जिन्होंने मेरा यूट्यूब सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो इस बट मैं जो मेरे रेगुलर क्लास के बच्चे हैं उनको थोड़ा मैं एक्स्ट्रा मदद करता हूँ, उसके लिए वो अनलिमिटेड सपोर्ट ग्रुप और चल रहा है, ठीक है ना? चलिए, तो आप लोग रेगुलर हो? हाँ बोलो सर आज की क्लास की वीडियो है? हाँ भैया, वीडियो बन गई आज की क्लास की, ये बैकग्राउंड में देखो, ये वीडियो बन रही है आपकी।